डियर स्टूडेंट, अब आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 निकालनी, ठीक है। नई बुक में ही एक्सरसाइज 9.3 है क्लास 12th का, और पुरानी बुक में 9.4 थी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। नई बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखा रहा हूँ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखिए ध्यान से आप, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है सुनिए ध्यान से, कि प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये एक अवकल समीकरण लिया है मैंने सबसे पहले, इसका व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसको देखिए, सबसे पहले ही आपको ये आपके पास समीकरण एक दे रखी है, इसका व्यापक हल आपको निकालना है। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर दूंगा। तो आपको पहले क्या लिखना है, यहाँ पर चरों के पृथक्करण से, चरों के पृथक्करण से, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड लिख सकते हैं, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। इतना आपने लिख लिया है। इंग्लिश में अगर आप सीखना चाहते हो तो इसीलिए मैं लिख लेता हूँ इंग्लिश भी। अब देखिए ध्यान से, क्या करना है आपको कि dx, x वाली जितनी भी टर्म्स है, वो सारी एक साइड करनी है, y वाली टर्म आपको एक साइड करनी है। तो इधर क्या करोगे आप, dy तो सिंगल है, ये 1 माइनस कॉस एक्स है, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है। अब जो ये इंटू का जो ये dx डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समाकलन लेना है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर, ठीक है। देखिए अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से, टेकिंग इंटीग्रेशन, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप 1 मान सकते हैं, 1 dy। अब देखिए यहाँ पर सीधा इसका इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है, तो आपको यहाँ पर cos x का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि ये 1 कट जाए, और यहाँ पर cos x का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे कि ये 1 भी कट जाए। तो देखिए इस 1 को सेम, cos माइनस सेम। अब देखिए cos x का ऐसा फॉर्मूला, तो आपने पढ़ा है cos x के ये दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले, कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा फॉर्मूला होता है cos x का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 1, ठीक है। तो अब देखिए प्लस का 1 काटना है तो माइनस का 1 आपको चाहिए, और माइनस का अगर देखिए माइनस है तो अगर ये 1 यहाँ पर आएगा तो ये 1 भी माइनस बन जाएगा। यानी अब क्या करोगे आप, cos x का ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो आप, cos x का, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला फॉर्मूला, एक्स बाई 2 माइनस 1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लो, ये dx सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे 1 का इंटीग्रेशन आप बाद में निकाल देना, एक साथ निकाल देना ठीक है, इंटीग्रेशन आपको एक साथ निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए 1 सेम, माइनस का इंटू करो, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
-1 + 1 कट +1 -1 कट, और 1 का इंटीग्रेशन बाद में निकाल लो, 1 dy सेम चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 2 sin स्क्वायर x/2, ये साइन है, ठीक है, sin साइन है, और यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए 1 dy, ये इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल टू 2 से 2 कट साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, किसका फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला, और dx सेम। ठीक है, अब देखिए तो 1 सेम dy, देखिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपके पास नहीं होता है, अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x/2 माइनस में 1। क्या फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये dx आपको सेम रखना है। ठीक है, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा y, और sec स्क्वायर x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा, tan x/2 हो जाएगा। अब जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है नीचे 1/2, और फिर 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होगा, x और प्लस में एक c जोड़ दो, समाकलन नियतांक। ठीक है, अब ये 2 ऊपर आएगा घूम के, तो y इक्वल टू 2 इंटू में tan x/2 माइनस x प्लस में c। डियर स्टूडेंट, यही अभिष्ट व्यापक हल है। इन सवालों में आपसे क्या पूछा गया था कि व्यापक हल ज्ञात करो। ठीक है, क्या पूछा गया था, व्यापक हल ज्ञात करो। देखिए सवाल में क्या लिखा था कि प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए अगर आपने सॉल्यूशन निकाला और उसमें आपने c जोड़ा तो वो सॉल्यूशन इसका क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यही अभिष्ट व्यापक हल है। ठीक है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन एकदम पूरा हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार आपको सीक्वेंस में करना। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। स्टेप आपको स्टेप से भी वेल डिफाइन है, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना। देखिए ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो